हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ जो कि हमने स्टार्ट की थी एसी। तो उसका एक क्वेश्चन आज लेते हैं जो कि पूछा गया है नीट 2016 में। तो इसमें क्या पूछा गया है, an inductor 20 millihenry, a capacitor 50 microfarad and a resistor 40 ohm are connected in series across a source of EMF V is equal to 10 sin 340t. The power loss in the AC circuit is। तो एक इंडक्टर दिया गया है हमारे सर्किट में, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर और एक एसी सर्किट दिया गया है और कहा गया है कि इसकी जो इंडक्टेंस है दैट इज 20 मिली हेनरी, 50 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटेंस है और 40 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। और जो हमारा सोर्स है दैट इज है V इज इक्वल टू ए सी सोर्स 10 साइन ऑफ 340t। तो पहले इस क्वेश्चन में नोट करने की बात है कि एसी सोर्स दिया गया है तो जो हमारा इंडक्टर है और हमारा कैपेसिटर है डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो इसकी जो इम्पीडेंस आएगी जिसे हम एक्स एल बोलेंगे वो आ जाएगी बराबर ओमेगा एल, और इसकी जो इम्पीडेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 1/ओमेगा सी। और रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस वो सेम ही रहेगी, दैट्स इसकी इम्पीडेंस भी आर ही रहेगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इम्पीडेंस का फेज़र बना देंगे, दैट इज़ इफ़ आर इज़ इन दिस डायरेक्शन 90 डिग्री ऐड होगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज़ एक्स एल, और जो हमारा कैपेसिटेंस का होगा इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो होगा एक्स सी, जो कि होगा 90 डिग्री लैगिंग इस आर से। तो इस क्वेश्चन में जो पहले बेसिक है हमें उस बेसिक के हिसाब से हमें पहले एक्स एल और ओमेगा सी को कैलकुलेट करना है। तो एक्स एल आ जाएगा ओमेगा एल के बराबर, और ओमेगा एल को निकालने से पहले हम इस सोर्स को करेंगे वी ज़ीरो साइन ऑफ ओमेगा टी से कंपेयर। तो यहाँ से कंपेयर करके हमें दो चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ पीक वोल्टेज वी ज़ीरो वो कि 10 आ रहा है, और जो हमारा ओमेगा आ रहा है सप्लाई का वो आ रहा है 340। इस ओमेगा को हम यूज़ करेंगे। तो इस ओमेगा को यूज़ करने के लिए हम ओमेगा एल दैट इज़, क्योंकि एक्स एल हमारा ओमेगा एल के बराबर है, तो यह आ जाएगा 340 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हमारा एक्स एल आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 6.8 ओहम। इसके बाद हम एक्स सी का निकालेंगे, दैट इज़ 1/ओमेगा सी। ओमेगा इज़ 340 एंड हमारा जो सी है दैट इज़ 50 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 58.82 ओहम। तो अब देख सकते हैं जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो इसका जो नेट आ जाएगा दैट इज़ नेट इम्पीडेंस, जिसको हम एक्स बोलेंगे, वो आ जाएगा, क्योंकि आपस में आउट ऑफ फेज है तो ये डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज़ एक्स सी माइनस एक्स एल। वो बन जाएगा 58.82 माइनस 6.8 ओहम। तो वो बन जाएगा 52.02 ओहम। तो हमें इस सर्किट का जो पता चल गया है, दूसरी डायग्राम हम बना सकते हैं। एक तो हमारे पास आर है और हमारे पास एक एक्स है, जो एक्स बराबर है एक्स सी माइनस एक्स एल की, जिसका वैल्यू है 52.02। तो क्या हम इसका नेट अब निकाल सकते हैं, जिसको हम जेड बोलेंगे, दैट इज़
नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो हम तो आराम से निकाल सकते हैं, ये दो फेजर आ रहे हैं, जो z हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ आर हमारा ऑलरेडी गिवन है, वो दिया हुआ है 40 ओहम, दैट इज 40 स्क्वायर प्लस, और जो हमारा x है दैट इज एक्स सी माइनस एक्स एल, जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 52.02 होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा z का आ जाएगा अराउंड 65.62 ohms। दिस इज आवर नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट की जो नेट इम्पीडेंस है वो हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज z। तो अगर हमारे पास z आ गया है, हमें तो निकालना है पावर लॉस ऑफ द सर्किट। पावर लॉस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें वोल्टेज चाहिए और एक तो हमें करंट चाहिए। तो क्या हम इस वक्त करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? करंट बराबर होता है वोल्टेज बाय नेट इम्पीडेंस। वोल्टेज तो हमारा गिवन है, दैट इज हम पहले पीक करंट को ढूंढेंगे, दैट इज पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। पीक वोल्टेज हमारी फाइंड आउट की है हमने, दैट इज दिस 10, और इम्पीडेंस जो हमारा है दैट इज 65.62। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इस करंट को, इस फ्रैक्शन को अभी सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद हम करंट की तरह, हमारा V0 तो ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज वोल्टेज भी आ गई करंट भी आ गई। तो जो हमारा पावर होता है वो किसके बराबर होता है, वो तो होता है एसी सर्किट में VRMS IRMS टाइम्स कॉस ऑफ फाई। तो क्या हम इस VRMS को पीक वोल्टेज में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, दैट इज V0 बाई रूट टू, दैट इज पीक वोल्टेज बाई रूट टू। हमारा जो भी RMS वैल्यू होता है वोल्टेज या करंट का, साइनोसाइडल वोल्टेज या करंट का, वो बराबर होता है पीक वोल्टेज बाई रूट टू। तो क्या हम करंट को भी लिख सकते हैं I0 अपॉन रूट टू टाइम्स कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला हमारी बन जाएगी V0 I0 रूट टू टाइम्स रूट टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस फाई। तो इस पावर को, जो हमारा पावर लॉस हो रहा है इस सर्किट में, हमारा V0 भी पता है हमें, I0 भी पता है हमें, तो क्या चाहिए अब हमें, कॉस फाई की ज़रूरत है। तो कॉस फाई को ढूंढने के लिए हम ऊपर वाले डायग्राम में जा सकते हैं। तो अब देख सकते हैं जो हमारा फाई होगा दैट विल बी बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नेट इम्पीडेंस कॉस फाई। तो क्या हम कॉस फाई को लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर अपॉन जेड। तो आर का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 40, और z का वैल्यू है 65.62। तो अब हमारा हर कोई वैल्यू मिल गया है हमें। तो क्या हम अब p को निकाल सकते हैं, यहाँ से इस फॉर्मूला से हम पुट आउट करेंगे, दैट इज V0 इज 10, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। I0 हमने फाइंड आउट कर दी, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 65.62 टाइम्स कॉस फाई। कॉस फाई हमारा ये है जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया।
दैट इज 40 अपॉन 65.62 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हम इसको इधर रख सकते हैं इस 2 को? तो इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो जो आ जाएगा हमारा पावर लॉस वो आ जाएगा 0.46 वाट्स आ जाएगा हमारा पावर लॉस। तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? 0.46 वाट हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो इसका जो आंसर दिया गया था नीट वालों की तरफ से वो दिया गया था ऑप्शन सी, दैट इज मोस्ट नियरेस्ट, दैट इज 0.51, बट इट्स एक्यूरेट आंसर इज 0.46। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक सर्किट दिया गया था, एलसीआर सर्किट दिया गया था और कहा गया था कि इसमें एक साइनोसाइडल एसी सोर्स है। पहले उसको हम कंपेयर करेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी से, वहाँ से हम वी नॉट और ओमेगा को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस बिहेव्स डिफरेंटली इन है एसी सर्किट, तो उनकी इम्पिडेंस को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ओमेगा एल एंड 1/ओमेगा सी। उसके बाद हमने नेट इम्पिडेंस इंडक्टर और कैपेसिटर की ढूंढी। उसके बाद हमने नेट इम्पिडेंस ऑफ द होल सर्किट, दैट इज वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस एक्स, वो आ जाएगा z। उसको ढूंढने के बाद हम cos फाई को भी ढूंढ सकते हैं जो कि बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज द एंगल बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, जो कि हमारा आ जाएगा r अपॉन z आ जाएगा। उसके बाद हमारी फॉर्मूला जो पावर की है दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, उसको हम पीक वोल्टेज और पीक करंट में लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला आ जाएगी वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। तो वी नॉट हमारा गिवन है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, आई नॉट को ढूंढेंगे जो कि बराबर होगा वोल्टेज अपॉन नेट इम्पिडेंस, पीक वोल्टेज अपॉन नेट इम्पिडेंस। उसके बाद कॉस फाई भी हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको इस फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है रिलेटेड विद एलसी ऑसिलेशंस। तो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिस हैज बीन आस्क्ड इन AIPMT मेंस 2010। इसमें क्या पूछा गया है, a condenser of capacity C is placed to a potential difference of V1. The plates of the condenser are then connected to an ideal inductor. The current through the inductor when the potential difference across the conductor reduces to। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले एक कैपेसिटर है जिसको किसी वोल्टेज पे चार्ज किया गया है, दैट इज V1 पे चार्ज किया गया है इस कैपेसिटर को, जिसकी कैपेसिटेंस C है। और उसके बाद क्या कहा गया है, इस कैपेसिटर को किया गया है इंडक्टर के साथ कनेक्ट, जिसकी इंडक्टेंस L है। तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर। तो क्या कहा गया है, द करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर, इसकी जब वोल्टेज V2 तक रिड्यूस हो जाएगी तो हमें बोलना है कि उसकी जो करंट फ्लो हो रही होगी थ्रू द इंडक्टर आई। तो इस क्वेश्चन में हमें इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इस सर्किट में हमारे इस कैपेसिटर एंड इंडक्टर में कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगी, तो जो जितनी ये एनर्जी लूज करेगी ये कैपेसिटर उतनी ये इंडक्टर गेन करेगी। उसके बाद ये वापस ट्रांसफ़र करेगी इस कैपेसिटर को। इस सर्किट को हम बोलते हैं LC टैंक सर्किट। तो इस सर्किट में क्या होता है, LC टैंक सर्किट में, इसमें हमारा चार्ज जो होता है या हमारी करंट जो होती है वो ऑसिलेट करती है, और जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ओमेगा, वो बराबर होती है 1/√ऑफ
LC के बराबर। इसको टैंक सर्किट भी कहा जाता है। तो जो हमारा ओमेगा होता है वो बराबर होता है 1/√LC, और इसको हम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस सर्किट में कोई भी लॉस हमारा नहीं होता है, क्योंकि जितना लॉस होता है वो वापस गेन होता है उस कैपेसिटर इनिशियल सोर्स को। तो जो हमारा चार्ज होता है इस कैपेसिटर पे क्यू एट एनी टाइम, वो बराबर होता है क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि जो हमारा ये चार्ज होता है ये ऑसिलेट कर रहा होता है। हम इसको कॉस भी ले सकते हैं या साइन भी ले सकते हैं। इस वक्त हम इसको पहले कॉस में लेंगे, बिकॉज इनिशियली वी हैव आवर चार्ज प्रेजेंट एट टाइम 0। तो हम इसको Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी में ले सकते हैं। तो क्या हम इस कॉस ओमेगा टी को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये जो हमारा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू बाई क्यू नॉट, दैट इज चार्ज एट एनी टाइम टी डिवाइडेड बाई इनिशियल चार्ज। तो एट एनी टाइम टी इज दिस सिचुएशन जब हमने इंडक्टर को लगाया होगा, और एट इनिशियली दैट इज दिस सिचुएशन जब हमने इसको पहले चार्ज किया होगा, दैट इज इनिशियल सिचुएशन ये होगी। और एट एनी टाइम वाली सिचुएशन ये दूसरी होगी। तो आपको तो पता है कैपेसिटर में जो चार्ज क्यू होता है वो बराबर होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज अक्रॉस इट। तो क्या हम लिख सकते हैं इस वोल्ट क्यू को बराबर C टाइम्स ऑफ V1, क्योंकि इनिशियली इसकी वोल्टेज V1 थी, और दिस इज सॉरी ये आ जाएगा C टाइम्स ऑफ V2, बिकॉज दिस इज एट एनी टाइम T, तो C टाइम्स ऑफ V2। और जो हमारा Q0 आ जाएगा वो इस वाली सूरत में है, इसका चार्ज इनिशियली इसका चार्ज होता है Q0। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको C टाइम्स ऑफ V1, दिस C एंड C विल गेट कैंसल्ड। इसका मतलब है हमारा cos ओमेगा t बराबर होगा V2 बाई V1 के। तो हमारा आ जाएगा V2 बाई V1। अब जो हमारी करंट फ्लो कर रही है इस इंडक्टर में, क्या हम बोल सकते हैं वो I बराबर होगी dq अपॉन dt। तो जो हमारा Q है, क्या हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो ये जाएगा d बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा आई हमारा, आई आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ, क्योंकि कॉस की डिफरेंशिएट माइनस साइन, ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमें तो माइनस से कोई गर्ज नहीं है, हमें मॉड आई चाहिए होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आई बराबर है क्यू नॉट ऑफ ओमेगा। क्यू नॉट को हम लिख सकते हैं दिस इज चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इनिशियली। क्या हम लिख सकते हैं इसको C टाइम्स ऑफ V1, बिकॉज इनिशियली जो हमारा चार्ज है कैपेसिटर, वोल्टेज है कैपेसिटर पे दैट इज V1। तो तो ओमेगा हम ऐसे ही रख सकते हैं।
या हम ओमेगा को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि बराबर होती है 1/√ऑफ LC। टैंक सर्किट में जो बराबर होती है 1/√ऑफ LC। तो क्या हम लिख सकते हैं 1/√ऑफ LC, और साइन को हम लिख सकते हैं दैट इज साइन ऑफ ओमेगा t। क्या हम उसको लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा t, 1 माइनस cos square omega t raised power 1/2, because cos square a plus sin square a is 1। तो क्या हम लिख सकते हैं CV1 अपॉन √ऑफ LC। इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। CV1 डिवाइड बाई √ऑफ LC टाइम्स 1 माइनस कॉस ओमेगा टी तो हमने फाइंड आउट कर लिया था ऊपर पहले ही, जो कि हमारा आ रहा था शायद दैट इज दिस V2/V1। तो यह आ जाएगा V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर रेज़ड पावर 1/2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं V1 C/√C, दैट विल बी √C, और नीचे √L है, तो क्या हम लिख सकते हैं √C/L, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस तो क्या हम लिख सकते हैं इसको V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर इस पावर 1/2। तो जब भी V1 को रूट लगेगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा V1/V1 टाइम्स √ऑफ C/L, और ये भी आ रहा है यहाँ से V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ये भी तो रूट में ही है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √ऑफ दिस V1 एंड दिस V1 विल गो, तो जो हमारा I आ जाएगा वो आ जाएगा √ऑफ, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो C/√L टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, our I flowing through the इंडक्टर। तो हम देख सकते हैं ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, दिस इज आवर ऑप्शन डी, दैट इज C/L V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर होल रेज पावर 1/2, जिसका मतलब रूट है। तो इस क्वेश्चन में क्या मैंने किया है, हमने इसमें एक पहले इनिशियली चार्जड कैपेसिटर दिया गया था जिसकी कुछ वोल्टेज थी V1, दैट वाज चार्जड वोल्टेज V1। उसके बाद हमने इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, और वो क्या करेगा, ये लूज़ करेगा कुछ एनर्जी और इस इंडक्टर को चार्ज करेगा, और फिर कुछ टाइम के बाद ये इंडक्टर वापस इस कैपेसिटर को चार्ज करने
लगेगा। इस सर्किट को हम बोलते हैं एलसी टैंक सर्किट, और ये ऑसिलेट करता है। इसकी जो करंट वोल्टेज और चार्ज होती हैं वो आपस में ऑसिलेट करती हैं, और जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी बराबर होती है 1/√ऑफ एलसी। तो इनिशियली हम देख सकते हैं जो चार्ज हमारा है वो इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। वहाँ से हम कॉस ओमेगा टी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ क्यू नॉट, और वो आ जाती है V2/V1। और उसके बाद जो करंट फ्लो करती है एट एनी टाइम थ्रू द इंडक्टर, वो फ्लो करती है, वो होती है बराबर dq/dt, और क्यू का एक्सप्रेशन हमें पता है। वहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन करके कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और साइन ओमेगा टी को यूज़ करते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ओमेगा टी में। ओमेगा को यूज़ करते हैं 1/√LC, और जो हमारा क्यू है जो कि बराबर होता है CV के बराबर, और ये दिस इज क्यू नॉट, दैट इज इनिशियल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो बराबर होगा C टाइम्स V1, दैट इज इनिशियल वोल्टेज। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज दिस RC/RL circuits with DC load. This has been asked in your NEET 2017. This is one of the good questions that has been asked so far. तो इसमें क्या हुआ है, इसमें पूछा गया है दिस फिगर shows a circuit that contains 3 identical resistors with resistances R, एक R, this R and this R, जो कि 9 ohm each है। 2 identical inductors with inductances this L and L, that's 2 millihenry each, and an ideal battery, that is this E, with EMF 18 volt. The current I through the battery just after the switch closed is, अब देख सकते हैं पहले ये स्विच बंद है तो कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही होगी। तो आफ्टर द, जब हमने इस स्विच को प्रेस किया होगा तो क्या हुआ होगा, इसमें पहले हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक होता है इनिशियल कंडीशन दैट इज जस्ट आफ्टर द स्विच इज प्रेस्ड। जो ही हमने स्विच प्रेस किया होगा उसके कुछ टाइम, दैट इज मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स के बाद, कैसा बिहेवियर होता है इंडक्टर और कैपेसिटर का, वो हमें याद रखना है। उस टाइम को हम बोलते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो इनिशियली हमारा टाइम होता है माइक्रो सेकेंड्स में जो कि 0 को अप्रोच करता है। तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंडक्टर behaves as a very high resistance, as a very high resistance initially, that is for some microseconds। उसके बाद ये वैसा बिहेव नहीं करता है, लेकिन दैट इनिशियल पीरियड ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करता है, दैट इज इट बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, OC, ओपन सर्किट। और जो हमारा कैपेसिटर है वो इसके अपोजिट बिहेव करता है, कैपेसिटर इसके अपोजिट बिहेव करता है, बिहेव्स एज ए जीरो रेजिस्टेंस, दैट इज शॉर्ट सर्किट, जीरो रेजिस्टेंस, वो जैसे ही शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। तो इन दो चीज़ों का क्या मतलब है, जब हमारा इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव करता है तो क्या उसमें से करंट फ्लो होगी, नहीं, उसमें से उस वक्त करंट फ्लो नहीं होगी। और जब हमारा कैपेसिटर बिहेव कर रहा है एज ए ज़ीरो रेजिस्टेंस तो उसमें से करंट क्या फ्लो होगी, हाँ फ्लो होगी, और मैक्सिमम फ्लो होगी। तो जो ही हम सर्किट को ऑन स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारा उस कुछ वक्त के लिए, दैट इज फॉर दैट मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स आई कैन सी, और नैनो सेकेंड्स आई कैन सी, दिस इंडक्टर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, दैट इज करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रही होगी, और कैपेसिटर बिहेव्स एज ए
शॉर्ट सर्किट, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। तो हमारा जो सर्किट है, क्या हम इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं जो इन चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा? तो आप देख सकते हैं इस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं। हमारा एक सोर्स है बैटरी, और ये जो हमारा स्विच है इसको हमने प्रेस कर लिया है और ये कनेक्ट हो गया है। जो हमारा इंडक्टर है, चूंकि ये ओपन सर्किट होगा तो ये ओपन रह जाएगा, और हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा रहेगा, और ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक और इंडक्टर है, वो इंडक्टर भी ओपन सर्किट रहेगा। और यहाँ से एक कैपेसिटर है जो कि शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा उस वक्त। तो ये हमारी सिचुएशन रहेगी। तो इस सिचुएशन को हम एक बार और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, तो ये कैसा सर्किट हमें दिखेगा। दिस इज आवर वोल्टेज सोर्स। तो चूंकि इस ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये हम इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टर है ये वाला, इसको हम दिखाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली इसके बाद ये जो है, ये हमारा इंडक्टर है, यहाँ से करंट नहीं जाएगी, सारी करंट इस कैपेसिटर दैट इज इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू जाएगी। तो क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिस शॉर्ट सर्किट। तो ये हमारा आर है और हमारा आर है। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है करंट आई थ्रू द बैटरी। बैटरी में से जो ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो हमारी करंट कितनी फ्लो हो रही होगी। हमारा इंडक्टर तो ओपन सर्किट रहेगा, ये इंडक्टर भी ओपन सर्किट रहेगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो जो हमारा डायग्राम होगी वो कुछ ऐसी रहेगी। तो ये पैरेलल सर्किट है, और इसका जो इक्विवेलेंट है दैट इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज आर बाई 2, क्योंकि पैरेलल है। तो हमारा हम v इक्वल आई आर लगा देंगे, तो E आ जाएगा I टाइम्स आर इक्विवेलेंट। तो वहाँ से हम I निकाल सकते हैं, I आ जाएगा हमारा E अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो हमारा E दिया होगा सर्किट में, किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 18 एंड R इज इक्वल टू 9, दैट इज 18 अपॉन, दिस इज R बाई 2, दैट इज 9 अपॉन 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 18 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 R 9 2 R। तो हमारा जो I आ रहा है वो आ रहा है 4 एम्पियर, 2 2 R 4 एम्पियर आ रहा है हमारा I। तो जो हम देख सकते हैं वो हमारे ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो उस साल नीट ने फिर ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था, बिकॉज हमारा आई ठीक से ऑप्शन में नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को क्या हमने इस क्वेश्चन में सीखा? इस क्वेश्चन में हमने सीखा, जो ही हमारी इनिशियल कंडीशन दी होगी, दैट इज़ हमें पूछा गया होगा कि जब भी हमने स्विच को ऑन किया, प्रेस किया, उस वक्त की कंडीशन पूछी गई। उस वक्त हमें दो चीज़ याद रखनी होती हैं कि इंडक्टर बिहेव करता है एज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस और कैपेसिटर बिहेव्स एज ए ज़ीरो रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इंडक्टर ओपन सर्किट रहता है और कैपेसिटर उस टाइम के लिए शॉर्ट सर्किट रहता है, जिसका मतलब है इंडक्टर के थ्रू करंट आई ज़ीरो फ्लो करती है और इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। तो उस हिसाब से हमने इस सर्किट को बनाया है। ये जो हमारा ये ब्रांच है ये कैंसल आउट होता है बिकॉज इसमें से करंट नहीं फ्लो कर रही है, और ये छोटा ब्रांच भी कैंसल आउट होता है। तो वहाँ से हमने आई को फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट बिहाइंड दिस वीडियो, और आपने सीखा होगा कुछ इस वीडियो से। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई videos and also subscribe my YouTube channel. Thank you.